फ्यूचर तो हो गया साफ सुथरा जो बड़ा फल है, और ऑप्शन हो गए जो थोड़ा सा खराब है या छोटा है, वो ऑप्शन हो गए। तो बकरी हो गई फ्यूचर, और जो उसके मान लो 3 बच्चे हैं वह हो गए ऑप्शन। तो माँ जिधर जाएगी बच्चे भी उसी के पीछे पीछे। और फ्यूचर का सीधा सिंपल फंडा है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप कॉल को बाई करते हैं, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आप पुट को बाई करते हैं। अगर आपको लगता है HDFC बैंक में कोई भी खराब न्यूज आने वाली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल सनराइज डेली। तो आज आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज की डेट में हर दूसरा नौजवान शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहता है, वह भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहता है। तो जो भी भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता है या उसका ऑप्शन में इंटरेस्ट है, फ्यूचर में इंटरेस्ट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ऐसी वीडियो पूरे YouTube पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, वो भी सरल शब्दों में, बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको A to Z नॉलेज मिलेगी। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, सबसे पहले हम यह समझते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ऑप्शन, यानी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फ्यूचर होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति फ्यूचर को बाई नहीं कर सकता है, उसके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, तो इन केस में उसके लिए ऑप्शन बनाए गए हैं, ताकि उन छोटे छोटे ऑप्शन को बाई करके वह ट्रेड कर सकता है। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं और आपने देखा होगा कि वहाँ पर फलों सब्जियों की रेडी लगी होती है, और किसी भी फल की दुकान पर जाते हैं, आप उस फल का रेट पूछते हैं, तो दुकानदार आपसे कहता है भाई इस फल का इतना रेट है, इसका इतना रेट है। मान लीजिए कोई अच्छा फल है, बड़ा फल है, साफ़ सुथरा फल है, तो उसका रेट अधिक मिलेगा, यानी वह फ्यूचर हो गया। तो वह व्यक्ति कहता है भाई ये तो बहुत महंगा है, मुझे थोड़ा कम रेट का दो। तो वह दुकानदार कहता है कि आप ये फल ले लो, इतने रुपए में है, अगर और भी कम लेना है तो ये वाला ले लो। यानी कि फ्यूचर तो हो गया साफ़ सुथरा जो बड़ा फल है, और ऑप्शन हो गए जो थोड़ा सा ख़राब है या छोटा है, वो ऑप्शन हो गए। थोड़ा सा और सस्ता लेना है तो उससे भी कम रेट का भी मिल जाएगा, जो थोड़ा और ख़राब है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक्सपायरी डेट होती है। जैसे कि फ्यूचर की एक्सपायरी डेट लंबे समय तक होती है, लेकिन वहीं ऑप्शन की एक्सपायरी थोड़े ही समय के लिए होती है। तो उसी प्रकार अगर समय से पहले आपने उस फल को नहीं खाया जो थोड़ा सा ख़राब है, सस्ता है, तो वह ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। उसी प्रकार अगर आपने ऑप्शन को जो बाई किया है, सस्ते वाला ऑप्शन, 10 रुपये 20 रुपये वाला ऑप्शन आपने बाई किया है, अगर समय से पहले वह मार्केट नहीं बढ़ी तो वह एक्सपायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वह किसी काम का नहीं रहेगा और आपको लॉस होगा। लेकिन जो फ्यूचर है उसकी एक्सपायरी डेट 1 मंथ तक होती है, तो वह अधिक समय तक चल सकता है, उसकी जो वैल्यू है एक्सपायरी डेट पर वह 0 नहीं होगी। मार्केट जिस रेट पर बंद होगी वह फ्यूचर उसी रेट पर बंद होगा, लेकिन ऑप्शन 0 हो जाएंगे अगर मार्केट वहाँ तक नहीं पहुँची। तो अगर समय पे आपने उस फल को नहीं खाया तो वह फल ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो ऑप्शन से रिलेटेड यह एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन क्या है। जो फ्यूचर की एक्सपायरी डेट होती है वह लंबे समय तक होती है। जिस प्रकार हम अच्छे और साफ़ सुथरे फल को लंबे समय तक रख सकते हैं, उसी प्रकार हम फ्यूचर को भी लंबे समय तक रख सकते हैं। लेकिन हम ऑप्शन को लंबे समय तक नहीं रख सकते, उसकी एक एक्सपायरी डेट है। उस एक्सपायरी डेट तक अगर मार्केट ऊपर नहीं गई तो वह 0 हो जाएगा। इसलिए हमें जो इन खराब फल हैं, छोटे फल हैं, सस्ते फल हैं, इनको समय से पहले नहीं खाया तो वह सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। अब हम यह समझते हैं कि वह ऑप्शन और फ्यूचर बढ़ते कैसे हैं। तो देखिए, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप जानवर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, भेड़, बकरी, गाय, भैंस। तो बकरी हो गई फ्यूचर, और जो उसके मान लो 3 बच्चे हैं वह हो गए ऑप्शन। तो माँ जिधर जाएगी बच्चे भी उसी के पीछे पीछे जाएंगे। माँ तो हो गई फ्यूचर, माँ जितना तेज भागेगी बच्चे भी उसी के हिसाब से भागेंगे। जो बच्चा जितना बड़ा है वो ज़्यादा तेज़ भागेगा, जो थोड़ा छोटा बच्चा है वह कम स्पीड से भागेगा, लेकिन चलेंगे सारे एक साथ।
जैसे ही हमारा फ्यूचर बढ़ेगा, जैसे ही माँ एक डायरेक्शन में जाएगी, उसी डायरेक्शन में बच्चे भी साथ साथ चलेंगे। तो जिधर फ्यूचर बढ़ेगा, माँ जाएगी, बकरी जाएगी, उधर ऑप्शन भी बढ़ेंगे, जिसे हम कॉल पुट की वैल्यू कहते हैं। तो जितना फ्यूचर बढ़ेगा उसी के हिसाब से आपकी कॉल की वैल्यू बढ़ेगी। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, अगर मार्केट धीरे धीरे बढ़ रही है तो कॉल की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन उनकी स्पीड डिपेंड करेगी उनके साइज पर। अगर आपने सस्ता शेयर लिया है, सस्ता ऑप्शन खरीदा है 10 रुपये 20 रुपये का, तो 10 रुपये का ऑप्शन कम स्पीड से बढ़ेगा, वहीं जो 20 रुपये वाला ऑप्शन है वह ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा। तो बढ़ेंगे सारे, लेकिन स्पीड डिपेंड करेगी उनके साइज पर। तो उसी प्रकार हम जो कॉल की वैल्यू लेते हैं वह डिपेंड करती है उसके अमाउंट पर, रेट पर। आप 10 रुपये वाला कॉल खरीद रहे हो या 20 रुपये वाला या 30 रुपये वाला, जो जितना महंगा होगा उतनी ही स्पीड से ऊपर जाएगा और उतनी ही स्पीड से नीचे आएगा। तो जैसे कि आपने नाम सुना होगा एटीएम, ओटीएम, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो आपको अच्छे से कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन और फ्यूचर का सीधा सिंपल फंडा है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप कॉल को बाई करते हैं, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आप पुट को बाई करते हैं। तो जितनी मार्केट ऊपर जाएगी आपकी कॉल की वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आपकी पुट की वैल्यू बढ़ेगी। तो आप दोनों तरह से पैसे कमा सकते हैं, मार्केट ऊपर जाने पर भी और मार्केट नीचे जाने पर भी। लेकिन मार्केट जानी चाहिए थोड़ी स्पीड में। अगर मार्केट रेंज बाउंड रही तो ना तो आपकी कॉल की वैल्यू बढ़ेगी ना पुट की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपका जो कॉल पुट है वह जीरो हो जाएगा और आपका लॉस निश्चित है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें रेंज बाउंड मार्केट में कभी भी ऑप्शन को बाई नहीं करना है। तो हम अब इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी कंपनी है या इंडेक्स है, ज़्यादातर बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं। तो हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं HDFC बैंक का। तो आपको लगता है भाई HDFC बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा, इसकी वैल्यू अच्छी चल रही है, इसका प्राइस 1-2 हफ्ते में ऊपर जाने वाला है। तो अभी जो करंट प्राइस है HDFC बैंक के शेयर का, तो उसका एक शेयर का रेट है 1600 रुपये। तो आपको लगता है कि अगले हफ्ते या 10 दिनों में मार्केट ऊपर जाने वाली है, HDFC बैंक के शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। तो आप 1650 की कॉल को बाई करते हैं या 1680 की कॉल को बाई करते हैं। जितनी ही मार्केट ऊपर जाएगी, HDFC बैंक ऊपर जाएगा, आपकी कॉल की वैल्यू बढ़ेगी। मान लीजिए किसी भी कॉल की वैल्यू या 1650 की वैल्यू 30 रुपये पर है, या आपने 1680 की जो वैल्यू है वह 20 रुपये पर है, तो आपने 20 रुपये पर बाई किया। तो अगले हफ्ते HDFC बैंक का प्राइस ऊपर चला गया तो आपकी कॉल की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस ऑप्शन में होता है लॉट साइज। जिस प्रकार आप केले की दुकान पर जाते हैं केले लेने के लिए, तो आपको दर्जन में मिलते हैं, ना कि 1-2 केले मिलते हैं। उसी प्रकार किसी भी ऑप्शन को बाई करते हैं तो वहाँ पर एक लॉट साइज होता है, उस लॉट साइज में क्वांटिटी होती है। जिस प्रकार 1 दर्जन केले में 12 क्वांटिटी होती है, उसी प्रकार एक लॉट साइज में HDFC बैंक के 550 क्वांटिटी होती है। अगर वह 10 रुपये बढ़ गया तो आपके शेयर की वैल्यू, आपके ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी 5500 रुपये। यानी 10 रुपये बढ़ने पर आपको 5500 रुपये का नेट प्रॉफिट होगा। आप कहोगे चलो ठीक है यह तो बढ़ गया, लेकिन अगर वह ऑप्शन नहीं बढ़ा तो क्या होगा, मार्केट ऊपर नहीं गई तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में तो आपने जो 1680 रुपये की कॉल खरीदी है वह 1678 रुपये तक भी बढ़ गई और वह 2 रुपये भी नहीं बढ़ी या 1 रुपये से भी नीचे रह गई, तो जो आपकी कॉल की वैल्यू है 20 रुपये वह जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाती है तो आपको नुकसान होगा 11,000 रुपये का। अगर आपको लगता है HDFC बैंक में कोई भी ख़राब न्यूज़ आने वाली है, या आपको लगता है कि अगले हफ्ते तक HDFC बैंक का शेयर जो है वह नीचे आ सकता है, तो उस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाई करते हैं। मार्केट जितना नीचे गिरेगी पुट की वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। तो आप दोनों तरफ से पैसे कमा सकते हैं, कॉल बाई करके, पुट बाई करके। मान लीजिए जो आपने कॉल खरीदी है या पुट खरीदी है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है और आपको 1 रुपया नीचे आने पर 550 रुपये का लॉस हो चुका है। अगर वह आप कुछ समय के लिए और इंतज़ार करते हैं और वह 2 रुपये नीचे आ गया
तो उस कंडीशन में आपको लगता है कि भाई मार्केट तो नीचे ही जाएगी और हमने ख़रीद रखी है कॉल की वैल्यू, हमने बेट लगा रखी है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपको लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, तो आप उसी टाइम उस कॉल को बेचकर निकल जाएंगे। तो 2 रुपये नीचे ही आते ही आप बेचकर उसे निकल सकते हैं। तो आपको नेट जो लॉस होगा वह 1100 रुपये का होगा, क्योंकि जो एक लॉट साइज़ है उसमें क्वांटिटी है 550, तो आपको 2 रुपये का नुकसान होते ही आपको टोटल लॉस होगा 1100 रुपये का। तो आप उस कंडीशन में आप बेचकर निकल सकते हैं, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, टारगेट भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है, उसके बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार आप स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन लेते हो, उसी प्रकार ट्रेडिंग में भी ट्रेडिंग करने के डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं, तो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म जो ऐप है वह है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स में आप अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग आसान कर सकते हैं। यह ऐप बिल्कुल इजी टू यूज है, इसमें रतन टाटा की इन्वेस्टमेंट है और कम ब्रोकरेज भी है और बिल्कुल आसान है ट्रेडिंग करने के लिए। तो जो भी भाई ट्रेडिंग करना चाहता है, सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर ले। अगर अकाउंट ओपनिंग में कोई समस्या आ रही हो तो यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो पड़ी हैं, आप उसे जाके देख लें। यह 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप विदिन 24 आवर्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग तभी सीख पाओगे जब आप खुद ट्रेड करोगे, क्योंकि थ्योरी जो है वह सिर्फ 5% काम करती है, 95% तो साइकोलॉजी का काम होता है। 95% साइकोलॉजी काम करती है, मेंटलिटी काम करती है। तो मैं आपको कितना भी समझाऊं, जब तक आप पानी में उतर कर नहीं तैरेंगे आप तैरना नहीं सीखेंगे। मैं कितना भी बताऊं कि हाथ मारो, पैर मारो, ये करो, वो करो, जब तक आप खुद पानी में नहीं उतरोगे तब तक आप तैरना नहीं सीखोगे। उसी प्रकार ट्रेडिंग है। अभी मेरा एक दोस्त ट्रेडिंग सीखने गया था चंडीगढ़ और 80,000 रुपये दे के आ गया। उसको सिर्फ वहाँ पर बेसिक नॉलेज ही दी गई, कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा नहीं करवाई गई। ना ही उसने कभी एक ट्रेड लेकर देखा, ना ही उसने कोई ट्रेड बाई सेल करके देखा, ना ही कोई ऑप्शन में ट्रेड करके देखा। उससे 80,000 रुपये चार्ज कर लिया गया, वो भी ट्रेडिंग के नाम पर, सिखाने के नाम पर। तो जो यह मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है ट्रेडिंग का, लोग लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग बहुत मुश्किल भी नहीं है, जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे, आप थोड़ा लॉस नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग से आपको हर प्रकार की नॉलेज मिलेगी इस चैनल पर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।